ओम शांति। आज के सत्र में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारा विषय जो है एक्सपीरियंसिंग डिवाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमात्मा के दिव्य गुण और परमात्मा की दिव्य शक्तियों का अनुभव करना। राजयोग मेडिटेशन वो एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट का विषय है, जिसमें हमें कई प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं। तो आज हम परमात्मा की ये दिव्य शक्ति और दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करेंगे। तो परमात्मा तो गुणों का सागर हैं, शक्तियों का सागर हैं, और उनके जो कर्तव्य हैं परमात्मा के, वो भी सब कर्तव्य दिव्य कर्तव्य हैं। ईश्वर के साथ हम सभी प्रकार के संबंधों की अनुभूति भी कर सकते हैं। परमात्मा हमारा पिता भी है, हमारी माता भी हैं, हमारा बंधु भी है, सखा भी हैं। भक्ति मार्ग में भी हम उसकी महिमा इस प्रकार से करते आए हैं। लेकिन इस संगम युग पर जब स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के तन के द्वारा हम आत्मिक बच्चों को ज्ञान और योग की जब शिक्षा दे रहे हैं, उस वक्त ये सब अनुभूतियां सरल हो जाती हैं, सहज हो जाती हैं। परमात्मा खुद हमको उनके साथ जुट जुटने का मार्ग बताते हैं, और फिर हम इस राजयोग के माध्यम से बहुत ही सरलता से हम उनके साथ अनुसंधान प्रस्तावित करते हैं और दिव्य अनुभूतियां कर सकते हैं। तो आइए, कौन सी ऐसी दिव्य अनुभूति आज हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो परमात्मा सभी गुणों का सागर है। हमारे आत्मा के जो भी स्वधर्म हैं, वो सभी स्वधर्मों का वो सागर है। जैसे कि वो पवित्रता का भी सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो ऐसे कई गुण परमात्मा के हैं। साथ साथ वो स्वरूप में ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, और उनके जो कर्तव्य हैं वो इतने महान कर्तव्य है। कोई भी मनुष्य आत्मा परमात्मा जैसे कर्तव्य नहीं कर सकता है। उनका विश्व नाटक में बहुत ही विशेष पार्ट है। जब हम सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं, तमो प्रधान बन जाती हैं, भ्रष्ट बन जाती हैं, तो उस वक्त स्वयं परमात्मा आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं। हम पत्थर बुद्धि बच्चों को फिर पारस बुद्धि बना देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो परिवर्तन दुख हरता सुख करता के रूप में अपना पार्ट बजाता है। हमें बंधनों से मुक्त करके हमें जीवन मुक्ति में और जीवन मुक्ति में ले जाता है। तो परमात्मा के कर्तव्य का जो अनुभव है वो भी हम वर्तमान समय कर सकते हैं। गुणों का भी अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा की अनेक शक्तियों का भी हम वर्तमान समय अनुभव कर सकते हैं। तो कुछ इसमें जो परमात्मा के एट्रीब्यूट हैं वो तो अनगिनत हैं, लेकिन आज कुछ एट्रीब्यूट्स का हम अनुभव करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो अभ्यास होगा उसके क्रमिक सोपान के ऊपर थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं कि हमारा आज का जो योगाभ्यास होगा उसके क्रमिक सोपान क्या होंगे। तो सबसे पहले तो एज यूजुअल जो हम करते हैं कि कोई भी शिथिलीकरण की क्रिया को अपनाकर हमें अपने मन को स्थिर करना है, शांत करना है और एकाग्र करना है। उसके पश्चात हमें अपने देह भाव से मुक्त होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। आत्मिक स्मृति में स्थित होना ये राजयोग मेडिटेशन की प्री कंडीशन है, क्योंकि वो प्रथम सोपान भी उसको कह सकते हैं। तो जब तक हम आत्मिक स्मृति में नहीं आते हैं, अपने स्वरूप में अपने स्वधर्म में स्थित नहीं होते हैं, स्वस्थिति में स्थित नहीं होते हैं, तो फिर न परम धाम में जाना या सूक्ष्म में जाना संभव होगा। इसलिए आत्मा समझ करके बाप को याद करना, ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। फिर उसके बाद अब आत्मा आत्मा की कुछ अनुभूतियां करेंगे, अपनी शाश्वतता का अनुभव करेंगे,
अपनी चैतन्यता का भी अनुभव करेंगे और साथ साथ अपने जो पवित्रता और अन्य जो स्वधर्म हैं तो उन स्वधर्मों का भी हम अनुभव कर सकते हैं। अपने पवित्रता के स्वधर्म तो करके अन्य जो स्वधर्म, क्योंकि जितने भी हमारे स्वधर्म हैं, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्ति है, उसका फाउंडेशन तो पवित्रता है। इसलिए अपने पवित्रता के स्वधर्म में स्थित होकर हम अपने दूसरे जो स्वधर्म हैं उसकी भी कुछ अनुभूति करेंगे और उसके पश्चात हम अपनी बीज रूप अवस्था में स्थित होंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमको आज परम धाम में जाना है और परम धाम में महाज्योति दिव्य ज्योति बाबा से मिलन बनाना है और बाबा के जितने भी डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं उस कुछ डिवाइन एट्रीब्यूट्स का अनुभव आज हम करेंगे समय की सीमा में रहते हुए। तो अपनी बीज रूप अवस्था में आने की बहुत सारी विधि हैं, तो एक विधि को हम आज अपनाएंगे तो और उसमें बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे और उसके बाद फिर परम धाम में प्यारे बाबा के सानिध्य में दिव्य अनुभूतियां हमें आज करनी है। तो ये मुख्य रूप से इतने स्टेप्स हमारे आज होंगे, लेकिन आज विशेष रूप से योगाभ्यास के अंदर बाबा ने हमको ओम शांति का मंत्र दिया है। अब ओम शांति का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हम बच्चों को समझाया है और उसमें भी विशेष रूप से जो ओम जो है, ओम का भी अर्थ हमको बाबा ने बताया। ओम का एक अर्थ बाबा ने बताया कि हम खुद एक ओमकार स्वरूप आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। ओम का अर्थ होता है अहम आत्मा ओम। तो एक होता है कि मैं ओमकार स्वरूप आत्मा हूँ, दूसरा मेरा पारलौकिक जो पिता परमात्मा है वो भी ओमकार स्वरूप है, और तीसरा जो ओम शांति का बाबा ने बताया कि मैं भी शांत स्वरूप हूँ, तो परमात्मा भी शांति का सागर है। तो इस तरह से आज हम ओम की धुनी भी करेंगे क्योंकि शुरू शुरू में बाबा ने जो योग अभ्यास सिखाया उसमें ओम का उच्चारण का प्राधान्य हमेशा रहा हमारे अंदर। तो ये जो ओम का उच्चारण जो है वो हम करते जाएंगे और ये तीनों जो अनुभूति हैं बाबा की अनुभूति वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सब अपने अपने स्थान पर रिलैक्स होकर के बैठना है। आज हमें ज्ञान मुद्रा को अपनाना है क्योंकि ज्ञान मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसमें अपने जो फर्स्ट फिंगर की टिप को हमारे थंब के टिप पर रखना है। बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो हमको स्ट्रेट रखना है और एक दूसरे से जुटी हुई रखना है। तो ये ज्ञान मुद्रा अपनाने से हमारा मन थोड़ा शांत होगा, स्थिर होगा और कंफर्टेबली आपको बैठना है। भले आप कहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आराम से आपको बैठना है। आप पालती लगा सकते हैं तो पालती भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने लेग्स को हैंगिंग रखना चाहें तो भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन हम आज ज्ञान मुद्रा जरूर रखेंगे। हमारा पाम जो है, हाथ है, उसको भी अपने नी के ऊपर आपको रखना है। तो इस तरह से हम बैठेंगे, रिलैक्स होकर के बैठेंगे और फिर हम आज डीप ब्रीदिंग से शुरुआत करेंगे। तो डीप ब्रीदिंग की क्रिया तो हमने यहाँ पर कई बार की है, तो मैं आज फिर भी डायरेक्शन आपको दूंगा। तो जैसे मैं डायरेक्शन दूं उसी प्रकार से आपको डीप ब्रीदिंग शुरू करना है। हमारे मन को बिल्कुल शांत करना है, स्थिर करना है और एकाग्र करना है और उसके पश्चात हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। ओंकार से हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। सो आइए सब लोग अपने अपने स्थान पर रिलैक्स होकर के बैठ गए हैं। अब दोनों नासिका से गहरे गहरे सांस लेना शुरू कीजिए। 1 मिनट में 12 सांस लेने हैं करीब। एक साइकिल के लिए 5 सेकंड हमको मिलेगी, तो करीब 1.5 सेकंड में दोनों नासिका से सांस अंदर लेना है। आध पौन घंटा सांस को अंदर रोकना है।
सब्सिक्वेंट 2 सेकंड में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है। आध पौन सेकंड के लिए सांस को बाहर रोकना है, मन आराम करना है और फिर श्वास की क्रिया को रिपीट करते जाना है। मैं आशा करता हूं कि आपकी रिदम सेट हो चुकी है। अब धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। धीरे धीरे आपकी सांस चल रही है। अब जो सांस आप ले रहे हैं वो अंदर की ओर प्रवाहित हो रहा है। जो उच्छ्वास आप बाहर निकाल रहे हैं वो बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो अंदर जाते हुए सांस की और बाहर निकलते हुए सांस के प्रवाह की संवेदना की अनुभूति आप नासिका के अंदर की दीवार के ऊपर करने की कोशिश करें। Try to sense the inward and outward flow of your breath during inspiration and expiration. आप सबको ये अनुभव हो रहा है। Enhance your concentration on breathing. The air which you are breathing in is comparatively cold, and the air which you are breathing out is warm. Now try to sense that coldness of the air which you are breathing in and warmness of the air which you are breathing out. मैं आशा करता हूं कि अनुभूति आपको हो रही है। आपका मन शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है। धीरे से अपने ध्यान को सांस पर से उठा लीजिए और अपने मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थिर कीजिए। मैंने अपने मन को मेरे मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थिर किया है और उस स्थान पर मैं अपने आप को एक प्रकाश बिंदु के रूप में देख रही हूं। मैं अपने बैठे हुए स्थूल शरीर को भी देख रही हूं, मनः चक्षु के द्वारा, और उसके साथ संलग्न मेरे सूक्ष्म शरीर को भी मैं देख रही हूं, जो कि स्थूल के साथ कंबाइंड है। और इस कंबाइंड शरीर की दो भ्रुकुटी के बीच मैं एक दिव्य सितारे के रूप में स्थित हूं। ये विजुअलाइजेशन चालू रखिए। Try to visualize your three-tier existence as a human being.
आप क्लियरली ये विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। स्वयं को प्रकाश बिंदु में विजुलाइज करते हुए आइए हम ओमकार की अनुभूति करेंगे। एक गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए हमें ओमकार का उच्चारण करना है। एक गहरा सांस। ओ एक गहरा सांस। ओ अपने आप को ज्योति बिंदु के रूप में देखना जारी रखें और अपने सन्मुख महाज्योति स्वरूप, दिव्य ज्योति स्वरूप श्री बाबा को, प्यारे बाबा को इमर्ज कीजिए। मैं भी बिंदु, मेरा प्यारा बाबा भी बिंदु मेरे सामने है। विजुलाइज कीजिए और दोबारा हम ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरा सांस। ओ शांति शांति शांति। 5 जड़ तत्वों के बने हुए इस नाशवंत शरीर से भिन्न मैं एक अति सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ये शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, मेरे लिए इस विश्व नाटक में पार्ट बजाने के लिए साधन मात्र हैं, वस्त्र मात्र हैं, वाहन मात्र हैं। लेकिन मैं स्वयं न ये स्थूल शरीर हूं न ये सूक्ष्म शरीर हूं। दोनों शरीर से भिन्न मैं सूक्ष्माति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, प्रकाश बिंदु स्वरूप हूं। इन दोनों शरीर के ऊपर मुझ आत्मा का संपूर्ण आधिपत्य है।
मैं कर्मेंद्रियों का राजन हूँ, मेरी ज्ञानेंद्रियों का मैं शासक हूँ। मुझात्मा की 3 सूक्ष्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार का मैं अधिपति हूँ। मूलभूत रूप से मैं आत्मा शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, नित्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। अनादि समय से मुझ आत्मा का अस्तित्व है और अनंत तक बना रहेगा, क्योंकि मैं नित्य हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मूलभूत रूप से पवित्रता स्वरूप हूँ और इसकी बदौलत मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांत स्वरूप भी हूँ, सुख स्वरूप भी हूँ, आनंद स्वरूप भी हूँ, तो प्रेम स्वरूप भी हूँ, शक्ति से संपन्न हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा जब तक स्वस्मृति में हूँ, स्वस्थिति में हूँ, तब तक मैं इस सभी स्वधर्मों का सहज अनुभव करती हूँ। वर्तमान समय प्यारे शिव बाबा ने आकर मुझे स्वस्मृति दिलाई है। मैं अभी मेरी स्वस्मृति में, मेरी स्वस्थिति में, मेरे स्वरूप में, मेरे स्वधर्म में, मेरे स्वलक्ष्य में मैं स्थित हूँ। मेरा लक्ष्य भी मेरे सामने है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा आज परम धाम में बाबा के सानिध्य में बैठ करके बाबा की दिव्यता का अनुभव करने के इच्छुक हूँ। मेरा त्रिस्तरीय अस्तित्व मैं देख रही हूँ। दोनों शरीर की भ्रुकुटी में मैं चमकते हुए सितारे के रूप में स्थित हूँ। आप स्पष्ट रूप में अपने अस्तित्व का मानस दर्शन कर रहे हैं। अब धीरे से मैं ज्योति बिंदु आत्मा दोनों शरीर से बाहर निकल कर दोनों शरीर को पीछे धरती पर छोड़कर एक
चमकते हुए सितारे के रूप में आकाश की ओर, ऊपर की ओर जा रही हूं। मेरे दोनों शरीर पीछे छूट गए हैं और ये बादलों को पीछे छोड़ते हुए, नीले आकाश को भी पीछे छोड़ते हुए मैंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया है। मैं जगमगती ज्योति अंतरिक्ष में अनेक जगमगते स्थूल सितारों के बीच में से गुजरते हुए ऊपर की ओर जा रही हूँ। कितनी दिव्य अनुभूति है ये अंतरिक्ष यात्रा की। ये सभी तारामंडल, ये सभी आकाश गंगाएं मेरे पीछे छूट रही हैं और मैं साकार लोक की सीमा पे आ चुका हूँ। साकार लोक की सीमा को पार करते हुए मैंने प्रवेश कर लिया है पवन धाम में। कितना दिव्य है ये लोक, जहां अनंत तक ब्रह्मलोक का सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। यहाँ कुछ भी साकार नहीं है, कोई आकार भी नहीं है। अनंत तक पोलार ही पोलार हैं। समग्र लोक सुनहरे लाल प्रकाश से आच्छादित हैं। नीरव शांति, प्रगाढ़ शांति फैली हुई है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं प्रकाश बिंदु आत्मा स्वयं प्रकाशित प्रकाश की दुनिया में स्थित हूँ और मेरे सन्मुख महाज्योति स्वरूप, दिव्य ज्योति स्वरूप प्यारा बाबा, प्राणेश्वर बाबा उपस्थित हैं। कितना दिव्य है ये बाबा दर्शन। कितना प्यारा है मेरा बाबा। कितना सुंदर है मेरा बाबा। कितना दिव्य है मेरा बाबा। शांति सागर तेरे बाबा से शांति की हरे रंग की किरणें फैल रही हैं और मुझ आत्मा में समा रही हैं
और मैं परम शांति की अनुभूति कर रहा हूँ। मैं शांत स्वरूपात्मा शांति धाम में हूँ और शांति के सागर के सानिध्य में प्रगाढ़ शांति, नीरव शांति का अनुभव कर रही हूँ। पवित्रता के सागर प्यारे बाबा से पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। कुछ प्रकंपन मुझे भी स्पर्श कर रहे हैं और मुझ ज्योति बिंदु आत्मा में समा रहे हैं। मैं पवित्रता की दिव्यता का अनुभव कर रही हूँ। मैं पवित्रता से संपन्न हो रही हूँ। आनंद के सागर बाबा से आनंद की लहरें चारों ओर फैल रही हैं। कुछ लहरें मुझ में भी समा रही हैं और मैं निजानंद, परमानंद, अखंडानंद, दिव्यानंद का अनुभव कर रही हूँ। सर्वशक्तिमान शक्ति के सागर बाबा से अनेक शक्तियों के अनेक प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं और कुछ मुझ आत्मा में भी समा रहे हैं। मैं सर्वशक्तिवान तेरे बाबा के सानिध्य में अनेक शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। शक्तियों से संपन्न अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। प्राणेश्वर बाबा, मैं कितना न शुक्रिया तेरा अदा करूं। महाज्योति बाबा, परम पिता के रूप में तू मेरी पालना कितनी प्यार से कर रहा है। परम शिक्षक के रूप में मुझे तूने ज्ञान से उजागर किया है। मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके
त्रिकालदर्शी बनाया है, त्रिनेत्री बनाया है। त्रिलोकी नाथ तूने मुझे बनाया है। आज मैं अपने ज्ञान स्वरूप की स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। प्राणेश्वर बाबा सदगुरु के रूप में अनेक बंधनों में मैं जकड़ा हुआ था। वो सभी बंधन से मुझे मुक्त किया है बाबा तूने। अनेक विकर्मों का बोझ मुझ आत्मा के ऊपर था, लेकिन बाबा इस योग अग्नि के अंदर वो विकर्मा भी धीरे धीरे भस्म, मैं बहुत ही हल्का सा अनुभव कर रहा हूँ। प्राणेश्वर बाबा, इच्छा तो यही है कि ये संगम युग चलता ही रहे और तेरा सानिध्य बना रहे। थैंक यू बाबा। आज तूने मुझे दिव्यता से भरपूर कर दिया है। थैंक यू बाबा। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, जग जगमगाती ज्योति, परम धाम को छोड़कर साकार लोक में प्रवेश कर रही हूँ। बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए मैंने सूर्यमंडल में प्रवेश किया है। सूर्यमंडल के इन ग्रहों को भी पीछे छोड़ते हुए मैं प्रकाश बिंदु आत्मा चुकी हूँ। समग्र पृथ्वीलोक मेरे सन्मुख हैं। एक के बाद एक मेरी नजरों के सामने से गुजर रहे हैं। मुझ दिव्यता संपन्न आत्मा में से परमात्मा शक्तियों के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं और प्रकृति के तत्वों में भी समा रहे हैं। अन्य योनि की चेतनाओं में भी वो समा रहे हैं। विश्व पर की सभी मेरी हमजिन्स आत्माओं में भी समा रहे हैं।
समग्र पृथ्वीलोक का, और समग्र विश्व के पाठधारी आत्माओं का शुद्धिकरण हो रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है। दिल की भावना यही है, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब आत्माएं ज्ञान से उजागर हो। और अपनी मूल स्थिति को पुनः प्राप्त कर लें। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।